हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए ज़वील एहतराम व दीगर हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हाफ़िज़ीना वल्वासिफ़ीना वल्हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इश्तिहार में, पोस्टर में आपने देखा होगा कि जश्न इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस व आमद रमज़ान, इस सिलसिले में हमारे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कुछ मंसूर कलिमात का खिराज अक़ीदत पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आप हज़रात से गुजारिश है बगौर समाअत फरमाएं, तवज्जो के साथ, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए आप हज़रात सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उस ज़ात के जिक्र के लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए जिस ज़ात के चेहरे की ज़ियारत अगर बंदा कर ले, जिस ज़ात के चेहरे का दीदार अगर बंदा कर ले, मेरे हुजूर का फरमान है अल्लाह उस बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इसलिए कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ये ताबई है। एक रिवायत के मुताबिक आपने 7 सहाबा से मुलाकात की है और एक रिवायत के मुताबिक आपने 8 सहाबा से मुलाकात की। उन सहाबा में जलीलुल क़द्र और मुअज़्ज़ज़ सहाबा शामिल हैं, हजरत अनस बिन मालिक, वासिला बिन अस्क़ा वगैरह। अब मैंने जो ये दावा किया कि जो बंदा या ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती और ऐसी ज़ात कि जिसकी ज़ियारत अगर बंदा कर ले, अल्लाह उस बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। दावा तो कर लिया, दलील क्या है? तो सुनो, मेरे आका मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने मेरी जियारत की या मेरे सहाबी की जियारत की या सहाबी को देखने वाले की जियारत की, अल्लाह उस बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा और अल्लाह उस बंदे को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा।
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के ताल्लुक से और ताबईन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, और इमाम आजम को ताबई बनने का शरफ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी जात का जिक्र करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। अरे वो जात जिसकी इल्मी लियाकत की बशारत, जिसकी इल्मी लियाकत की खुशखबरी और जिसकी इल्मी लियाकत की पेशिन गोई किसी और ने नहीं, आमिना के लाल ने दी हो। अल्लाह अकबर, उस जात की अजमतों का क्या कहना। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानल इल्मु बिसुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन अबनाई फारस, कि अगर इल्म सुरैया की चोटी पर हो तो फारस के कुछ लोग उसे भी जाकर के हासिल कर लेंगे। सलफ से लेके खलफ तक तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस हदीस पाक में, इस हदीस पाक का मिस्दाक और इस हदीस पाक से मुराद कोई और नहीं, हमारे इमाम सिराजुल उम्मा, इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा मुराद है कि आपने इल्म के वो दरिया बहाए कि दुनिया हैरान रह गई। ये इमाम आजम की जात है, ये इमाम आजम की हस्ती है, इमाम आजम की शख्सियत है। किताबों में हमने पढ़ा है कि आपके दादा हुजूर, ये बात आप याद रखें कि अगर आपको कामयाब होना है तो सैयदों का दामन थामना होगा। सैयदों को ओवरटेक करके अगर बंदा ये चाहता है, उसकी ये सोच है, उसकी ये फिक्र है, ये थिंकिंग है कि मैं कामयाब हो जाऊं, ये उसकी खाम ख्याली है, बेवकूफ़ी है, नादानी है, जहालत है, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इमाम आजम के दादा हुजूर जिनका नाम भी नौमान था, उनके यहाँ एक बेटे की विलादत होती है। नौ मौलूद का नाम साबित रखा जाता है। साबित को लेकर के आपके दादा हुजूर हजरत नौमान जो है वो अपने नौ मौलूद बच्चे को लेकर के मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंचते हैं बरकत की दुआ के लिए। अल्लाह अकबर, हजरत अली की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए बरकत की दुआ कर दे। मौलाए कायनात शेर खुदा अपने हाथों को उठा देते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जात की दुआ को रद्द फरमाए, उस जात की दुआ को कबूल ना फरमाए। अल्लाह अकबर, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे वो जात, वो हजरत अली, वो मौलाए कायनात जिनके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे आग लकड़ी को जलाकर के राख कर दिया करती है। वो मौलाए कायनात अगर दुआ के लिए एक हाथ उठा दे, जिन्हें मुस्तफा करीम की बरकत मिली है और जिन्हें इमाम अहले सुन्नत के शेर का ये सदका मिला है कि इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। वो जात, वो मौलाए कायनात जिनके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं, अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू तो मेरा इस दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई होगा। वो अली अगर दुआ के लिए हाथ उठाए और उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, अली का मर्तबा तो ये है कि वो मौलाए कायनात है, शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, फातिह खैबर है, जुल्फिकार है, अबू तुराब है, दामाद मुस्तफा है, हुजूर के चौथे खलीफा है, खुलफाए राशिदीन में से एक है, अहले बेते अतहार में से एक है, पंजतने पाक में से एक है, हसनैन करीमैन के बाबा है, हजरत फातिमा के शौहरे नामदार है। मेरे इमाम फरमाते हैं, मुर्तजा शेर हक अश्अल अश्अइन साक़िए शीर और शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सखा वजह वस्ले खुदा, फतह बाबे विलायत पे लाखों सलाम। वो मौलाए कायनात अगर दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह उनकी दुआओं को माज़अल्लाह कबूल ना फरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मौलाए कायनात ने बरकत की दुआ कर दी, वक्त गुजरता रहा, यही साबित बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फूल जैसा बेटा इनायत फरमाया, नौ मौलूद का नाम नौमान रखा जाता है। यही नौमान शुरू में तो, इब्तिदा में तो, आगाज में नौमान रहता है, लेकिन हजरत अली की दुआ ने इसी नौमान को आगे चल करके अपने वक्त का इमाम आजम बना दिया।
ये हजरत अली की दुआ की बरकत। मैंने आपको बताया कि अगर बंदा सैयदों का दामन थाम ले, यकीनन वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। ये इमाम आजम अबू हनीफा की शान है कि जिन्हें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत मिली है। इमाम आजम का आप मर्तबा और मकाम तो देखें। दाता अली हजवेरी के ताल्लुक से आपने सुना होगा, पड़ोसी मुल्क में जिनका मज़ार मुक़द्दस है, फरमाते हैं एक मर्तबा की बात है, ये कश्फुल महजूब के अंदर भी इस वाक़े को आपने नक्ल फरमाया है। एक मर्तबा की बात है, मैं मुल्के शाम गया, आशिके रसूल हजरत बिलाल हबशी के मज़ार की ज़ियारत करी, मैंने हाज़िरी दी। हाज़िरी के बाद में हजरत बिलाल हबशी के मज़ार के सिरहाने सर रख करके सो जाता हूँ, मेरी आंख लग जाती है। जब मेरी आंख लग जाती है, दिल की आंखें खुल जाती है, सामने देखा कोई और नहीं, आमिना के लाल तशरीफ फरमा है। सामने देखा कोई और नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे तशरीफ फरमा है, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, मुख्तारे कायनात तशरीफ फरमा है, दोनों आलम के दूल्हा तशरीफ फरमा है, दोनों आलम के वाली तशरीफ फरमा है, मेराज पर जाने वाले तशरीफ फरमा है, डूबे हुए सूरज को वापस लाने वाले तशरीफ फरमा है, चांद के दो टुकड़े करने वाले तशरीफ फरमा है। मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर की शान बयान फरमाई। अल्लाहु अकबर, उनकी तो मेराज हो गई, दाता अली हजवेरी की। अल्लाहु अकबर। अब जब मुस्तफ़ा करीम का दीदार हुआ, हम भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में इस्तिगासा करते, इल्तिजा करते, इल्तिमास करते हैं, दुआ करते हैं टूटे फूटे अंदाज में कि किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, हमारी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह, करम कर दो करबला की प्यास का सदका, हमें दीदार का शरबत पिला दो या रसूल अल्लाह। सुना है, सुना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी ये शरफ अता फरमा, ये सआदत अता फरमा। इमाम अहले सुन्नत की ज़बानी भी अर्ज कर दे, इमाम अहले सुन्नत की ज़बानी भी हम अर्ज कर दे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। और हमें एक अकीदा ये भी पता चलता है ज़ियारत की। हुजूर की हदीस पाक इब्न माजा की फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुला अजसाजल अंबियाहि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ फी क़ब्रिही। इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर इस बात को हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। मिट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर इस बात को हराम फरमा दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म अक़दस को नहीं खा सकती। मेरे इमाम ने इसी की तर्जमानी करते हुए फरमाया, ये जो दाता अली हजवेरी ने जियारत की, ये हमारे पास दलील है, और भी बहुत सारी दलील है, बहुत सारे दलाइल है, दलाइल के अंबार है, बराहीन है, हमारे पास बहुत सारी हुज्जतें हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जब दीदार हुआ तो आपने देखा दाता अली हजवेरी ने कि मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आगोश में, आपके पहलू में कोई एक शख्स है। अब दाता अली हजवेरी जो थे वो ताज्जुब करने लगे कि आखिर ये कौन ऐसा खुशनसीब बंदा है, कौन ऐसा बंदा है जिसकी किस्मत का सितारा उरूज पर है, जो इतना खुशबख्त है कि आमिना के लाल का इसे इतना कुर्ब हासिल है। कौन ऐसा बंदा है? अभी इसी फिक्र में थे, इसी सोच में थे, हैरतो इस्तेजाब के समंदर में गोताज़न थे, अपने लबों को हरकत नहीं दी थी, बोल नहीं रहे थे, मगर सामने आमिना के लाल थे, जो चेहरे को देख करके दिल में क्या चल रहा है उसे भी मुलाहजा फरमा लेते हैं। इसलिए कि हम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे गैब अता फरमाया है। इमाम फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो
दाता अली हजवेरी ने तो दिल में यह सोचा कि कौन ऐसा बंदा है जिसकी किस्मत का सितारा उरूज पर है, जो इतना खुशबख्त है और जो इतना खुश नसीब है कि कौनैन के वाली ने उसे अपने कुर्ब के अंदर जगा दी है, अपनी आगोश में जिसे रसूलुल्लाह ने बिठाया है, अपनी गोद के अंदर रसूलुल्लाह ने उसे बिठाया। कौन ऐसा खुश नसीब है? मुस्तफ़ा करीम ने इस ताज्जुब को पढ़ लिया, दिल में क्या चल रहा था उसे भी मुलाहजा फरमा लिया। इरशाद फरमाते हैं, दाता अली तुम्हें ताज्जुब है कि मेरी गोद के अंदर ये बंदा कौन है? तो सुनो सुनो, ये बंदा कोई और नहीं, तुम्हारे मुल्क का इमाम आजम अबू हनीफा है। आप जरा सोचो तो सही, ये इमाम आजम का हमारे आका की बारगाह में मकाम और मर्तबा है। अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया, कैसा रुतबा अता फरमाया। और इमाम आजम को तो मौलाए कायनात की दुआ लगी। इमाम आजम ने भी सादात का, सय्यदों का किस तरीके से अदब किया। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम फरमाती हदीस पाक है, जो बंदा मेरे किसी अहले बैत के साथ भलाई करेगा, नेकी करेगा, कल क़यामत के दिन मैं खुद उसे अपने हाथों से उसकी जज़ा अता फरमाऊं। सय्यदों का अदब भी हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया, अहले बैत अतहार का, अपनी आल का हमें अदब सिखाया। इमाम आजम एक मर्तबा की बात है, किसी शख्स ने पूछा, हुजूर ये बताएं आपकी उम्र शरीफ कितनी है, जिंदगी की कितनी, कौन सी दहलीज पर आप कदम रख चुके हैं, कौन सी मंजिल पे आप दस्तक दे चुके हैं? इमाम आजम ने फरमाया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। वो जो साइल था, पूछने वाला था, सवाल करने वाला था, वो ताज्जुब में है, उसकी निगाहें हैरत और इस्तिजाब से खीरा हो जाती है कि आखिर इमाम आजम तो दिखने में 60 साल के लगते हैं, मगर फरमा रहे हैं सिर्फ मेरी उम्र 2 साल है। ये कैसी बात है? जहन इस बात को कबूल नहीं करता, अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। आखिर ये क्या बात है? इमाम आजम उसके ताज्जुब को समझ गए, उसके ताज्जुब को ताड़ लिया और जो वो कहना चाह रहा था उसे आपने मुलाहजा फरमा लिया और इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, वैसे तो मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन मैं जो 2 साल मैंने सैयदना इमाम जाफर सादिक शहजादे रसूल की बारगाह में 2 साल गुजारे हैं, वो 2 साल मैंने 60 साल में नहीं पाए। जो बरकतें मुझे 2 साल के अंदर मिली, 60 साल के अंदर भी वो बरकत मुझे हासिल नहीं हो पाई। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम। तो बात चल रही थी कि इमाम आजम ये इरशाद फरमाते थे, अक्सर व बेशतर ये इरशाद फरमाया करते थे कि अबू हनीफा नौमान बिन साबित ने 60 साल में जो उसे हासिल नहीं हुआ, वो 2 साल जो इमाम जाफर सादिक की सोबत मेरे करके हासिल कर लिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, 60 साल में भी अबू हनीफा को वो हासिल नहीं हो पाया। ये सय्यदों का अदब, सय्यदों का एहतराम और सय्यदों की इज्जत किस तरीके से करनी चाहिए। यकीनन शहजादे रसूल इमाम जाफर सादिक का फैजान मिला है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यकीनन ये सैयदना इमाम जाफर सादिक का फैजान, इमाम जाफर सादिक की बरकतें और इमाम जाफर सादिक का सदका हासिल हुआ है। ये इमाम आजम, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाहु अकबर। हम इमाम आजम की तकलीद तो करते हैं, लेकिन उसे हमने नमाज तक महदूद कर दिया। इमाम आजम किस तकवे के, किस दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार थे, किस तकवे की मंजिल के ऊपर फाइज थे, हमने इस पे कभी गौर नहीं किया। सुनते तो है लेकिन अमल की कोशिश नहीं करते। याद रखे मुसलमानों, याद रखो, इमाम आजम, हम नमाज में तो तकलीद करते हैं, लेकिन दूसरी चीजों में भी इत्तिबा व पैरवी इमाम आजम की हमें करनी चाहिए। किताबों में लिखा है, हमने पढ़ा है, सीरत की किताबों में सवाने निगार ने लिखा है कि इमाम आजम 40 साल तक आपने इशा के वुजू से नमाज़े फजर अदा फरमाई। कितने साल? 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 40 साल तक आपने इशा के वुजू से नमाज़े फजर अदा फरमाई। और जिस जगह आपका विसाल हुआ था, उस जगह आपने, किताबों में लिखा है बगैर किसी मुबालगे के, बिल्कुल सदाकत पर मबनी ये बात है, किताबों में लिखा है जिस जगह आपका विसाल हुआ था, उस जगह पर आपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7000 मर्तबा कुरान मुकद्दस खत्म फरमाया।
आप जरा सोचो तो सही, ये हमारे इमाम आजम। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 7000 मरतबा पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम दिन में 2, 3, 4, 5 रुकू सूरह यासीन तो पढ़ने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है, मेरे आका मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जो बंदा एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह उसे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 कुरान मुकद्दस पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोल दिया, अल्लाह आपको सदक़े का सवाब अता फरमाए। हदीस पाक इन्ना बिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़तुन, बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसे मुकम्मल सदक़े का सवाब अता फरमाता है। आपने सुभान अल्लाह बोला, अल्लाह आपको सदक़े का सवाब अता फरमाए, लेकिन अमल की भी कोशिश करें। कुछ यहाँ से आप ले करके जाए, मिंबरे रसूल है, यहाँ से उलमाए किराम से और सादाते किराम से आप कुछ ले करके जाए, कुछ सीख करके जाए और अमली जिंदगी में उसे नाफिज करने की कोशिश करें। अखलाक की अगर बात करें तो आज अगर देखा जाए सबसे बुरा अखलाक किसका है तो मुसलमान सरे फहरिस्त नजर आता है। बातचीत करने की तमीज नहीं, बल्कि अक्सर बेशतर तो ऐसा होता है कि अगर गाड़ी चलाओ, सामने वाला रिक्शा वाला है या बाइक वाला है, सबकी बात नहीं करता। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि वो ड्राइविंग बराबर नहीं करता। अब अगर कुछ उससे कहा जाए, सीधी वो गाली से शुरुआत करता है, अपनी बात का आगाज गाली से करता है, हालांकि वो उसकी ही गलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दादागिरी करता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, और अक्सर बेशतर सामने वाला जो होता है वो मुसलमान ही होता है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये हमारा अखलाक है। हम किस कदर अखलाक के एतबार से गिर गए हैं। वो मुस्तफ़ा करीम जिन्होंने अखलाक की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया था कि मेरे नजदीक तुम में बेहतरीन बंदा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। आज उम्मते मुस्लिमा, उम्मते मुहम्मदिया, उसका अखलाक सबसे गिरा हुआ नजर आता है। यही इमाम आजम अबू हनीफा है। बस मैं 5-7 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि बुजुर्गों के सामने बोलना भी है बेअदबी है। मैं तो खुद यहाँ पर हजरात सादात किराम से सीखने के लिए आया हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अखलाक की बात कर रहा था कि अगर देखा जाए, जायजा लिया जाए, सर्वे किया जाए कि अखलाक के एतबार से सबसे गिरी हुई कौम कौन सी है, तो सबसे पहले कौम मुस्लिम का नंबर आपको मिल जाएगा। यानी सबसे बुरा अखलाक अगर किसी का है तो आपको कौम मुस्लिम सरे फहरिस्त नजर आए। कितने अफसोस की बात है, आज जिस जात का हम यहाँ पर जिक्र करने के लिए, तस्करा करने के लिए जमा हुए हैं, उनका अखलाक किस लेवल का था, किस अंदाज का था, इसे आप समाज फरमाए। एक मर्तबा की बात है, एक यहूदी को आपने कर्ज दिया था। एक मर्तबा आप उसके मकान के करीब से गुजर रहे थे, आपके उसके मकान के करीब कीचड़ था, आपका पैर कीचड़ में लग जाता है और थोड़ा सा कीचड़ उड़ करके उस यहूदी के मकान से लग जाता है। अब आप परेशान हो जाते हैं, इमाम आजम परेशान हो जाते, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं, इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से मैं इस यहूदी के मकान की सफाई करूं, किस तरीके से इस यहूदी के मकान से कीचड़ को साफ करूं। आप इसी फिक्र में थे, अचानक वो यहूदी बाहर निकलता है, उसने देखा कि इमाम आजम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जलवा फरमा है। अल्लाह अकबर, वो डर जाता है, दहशत ज़दा हो जाता है, खौफ ज़दा हो जाता है कि इमाम आजम मेरे मकान पर इसलिए तशरीफ लाए हैं कि कर्ज का मुतालबा करे, कर्ज का तकाजा करे, कर्ज मांगने के लिए इमाम आजम मेरे मकान पर तशरीफ लाए हैं। अब वो बंदा, वो यहूदी इमाम आजम की बारगाह में सामने से जाकर के पहुंचता है, अर्ज गुजार होता है, हुजूर मुझे माफ फरमा दे, हुजूर मुझे माज़िरत में आपसे चाहता हूँ, अफ़्व दरगुज़र का मुद्दा सुना दे। अफ़्व दरगुज़र की भीख मांगने लगता है, माफी का तलबगार होता है, माज़िरत चाहने लगता है कि मुझे माफ फरमा दे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी इंतजाम नहीं है, थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, पैसे आएंगे, इंतजाम हो जाएगा, आपका कर्जा अदा कर दूंगा। आप शायद कर्ज का मुतालबा करने के लिए आए हैं, कर्ज का तकाजा करने के लिए आए हैं, कर्ज मांगने के लिए आए हैं, कर्ज की रकम लेने के लिए मेरे पास आए हैं। इमाम आजम फरमाते, सुनो सुनो, क्या ही बेहतरीन और खूबसूरत सा जवाब इमाम आजम ने दिया। इरशाद फरमाते हैं, मैं कर्ज मांगने के लिए नहीं आया, कर्ज का मुतालबा करने के लिए नहीं आया, कर्ज लेने के लिए नहीं आया, कर्ज की रकम लेने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, रास्ते में तुम्हारा मकान पड़ा, कीचड़ रास्ते में पड़ गई, इत्तेफाक से मेरा पैर कीचड़ के अंदर पड़ गया और थोड़ी सी कीचड़
उछड़ करके तुम्हारे मकान पर लग जाती है। मैं इसी फिक्र में हूँ कि किस तरीके से तुम्हारे मकान की सफाई कर दूं, किस तरीके से तुम्हारे मकान से कीचड़ को साफ कर दूं। अल्लाह अकबर। जब उस यहूदी ने ये सोचा, ये सुना, तो हैरत व इस्तेजाब के समंदर में गोतासल हो गया। हैरत व इस्तेजाब से उसकी निगाहें फैल गई, हैरत व इस्तेजाब से उसकी निगाहें खीरा हो गई। उसने यकीनन ये सोचा होगा कि इस जात को उम्मते मुस्लिमा यूं ही वक्त का इमाम आज़म नहीं कहती। वो यहूदी तारीख गवाह है, किताबों में लिखा है। उस यहूदी ने ये कहा, आगे बढ़ता है, इमाम आज़म की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, ए इमाम आज़म, मेरे घर की सफाई बाद में होती रहेगी, पहले मेरे दिल की सफाई करके कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए। ये इमाम आज़म के अखलाक से वो यहूदी इतना मुतासिर हुआ, उसने कहा कि मकान की सफाई, घर की सफाई बाद में होती रहेगी, पहले मेरे दिल की सफाई करके कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए। वो बंदा फौरन कलमा पढ़ करके दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है। ये हमारे इमाम आज़म का अखलाक। आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। एक बुजुर्ग हजरत यहया बिन मुआज़ राज़ी, अल्लाहु अकबर, ये बुजुर्ग सो गए, ख्वाब में देखा कोई और नहीं, आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, अब्दुल्ला के प्यारे तशरीफ फरमाए। मैं वो पुरानी बातें जो इससे पहले कर चुका हूँ नहीं दोहराऊंगा, बस एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दीदार से मुशर्रफ होते हैं। अल्लाह हमें भी अपने नबी के दीदार का शरबत पिलाए, हमें भी ये शरफ अता फरमाए, ये सआदत अता फरमाए। दीदार से मुशर्रफ होते हैं, ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं, ज़ियारत की सआदतें हासिल करते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते, या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में ये गुलाम आपको कहां पर तलाश करे। ऐना अतलुबु का या रसूल अल्लाह फी साआ, क़यामत के दिन, क़यामत की होलनाकी में, क़यामत का खौफनाक मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त ये खादिम, ये गुलाम, ये आपका नौकर आपको कहां पर तलाश करे। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के मुकद्दस लम्हाए मुबारक को हरकत होती है, जुम्बिश होती है। मेरे इमाम फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। जिसमें नहरे रवा है शीर और शक्र की, उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। अब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अपने लबों को हरकत देते, हिकमत के फूल बरसने लगते हैं। मोती ऐसा लग रहा था कि एक लड़ी के अंदर से बिल्कुल झड़ने लगते हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ए यहया, कल क़यामत के दिन मुझे कहीं नहीं बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा के झंडे के पास तलाश कर लेना। आप जरा सोचो तो सही, ये वक्त के इमाम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकलीद के लिए, इत्तिबा के लिए, नमाज वगैरह के मामले में किसी और का नहीं, इन्हीं इमाम आज़म सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमामुल अइम्मा, इमाम आज़म का दामन थामाए। अल्लाह हमें इनके फैजान, इनके बरकत और इनके सदक़ात से माला माल फरमाए। इनके सदक़े में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। निकाली सैकड़ों रहे कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।